हेलो क्लास फिफ्थ। कल आपने पढ़ा था जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो आज पढ़ते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड? थाउजेंड ऑफ सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट्स प्लांट्स। हजारों सीड जो होती हैं वो अपने पेरेंट प्लांट से ही प्रोड्यूस होती हैं। प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न होती हैं। बट सम सीड्स आर ईटेन बाय बर्ड्स। लेकिन उनमें से कुछ सीड ऐसे होते हैं जिन्हें बर्ड के द्वारा ईट कर ली जाती हैं, एनिमल्स के द्वारा ईट कर ली जाती हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा ईट कर लेती हैं। एंड सम डाई ड्यू टू लैक ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। और कुछ जो है डाई कर जाते हैं यानी कि मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्यों? लैक ऑफ एयर, हवा की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से, सूर्य के प्रकाश की कमी की वजह से कुछ नष्ट भी हो जाते हैं। इफ ऑल द सीड्स फॉल एंड ग्रो बीनीथ द पेरेंट प्लांट। इफ यानी कि यदि ऑल द सीड, जितने भी सीड है सब के सब फॉल, गिर जाएं, एंड ग्रो बीनीथ द पेरेंट प्लांट, जो पेरेंट प्लांट होता है उसी के नीचे गिर करके, बीनीथ यानी कि नीचे, उसी पेरेंट प्लांट के नीचे गिर कर ग्रो कर जाए, दे विल बी ओवर क्राउडेड। तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगी। एंड देयर विल बी नॉट बी एनफ न्यूट्रिएंट्स, और उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, ना ही न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा, ना तो स्पेस मिल पाएगी, ना ही वार्मथ यानी कि ना ही गर्माहट मिल पाएगी। फॉर ईच प्लांट यानी कि हर प्लांट को ग्रो करने के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट, स्पेस और वार्मथ नहीं मिल पाएगी उन्हें। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है कि द सीड आर डिस्पर्स्ड ओवर ए वाइड एरिया। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सीड है वो डिस्पर्स्ड कर दी जाए एक वाइड एरिया में, वेयर दे गेट इनफ सनलाइट, जहाँ पे उन्हें इनफ सनलाइट, जितनी उन्हें रिक्वायर्ड सनलाइट की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट है, उतनी सनलाइट मिल जाए, उतना एयर, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। एक कॉमन से प्लांट को ग्रो करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी सारी चीज़ें एक प्रॉपर अमाउंट में मिल जाए, इसलिए उन्हें ओवर वाइड एरिया में डिस्पर्स करना चाहिए यानी कि फैलाना चाहिए। द स्कैटरिंग ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, जो स्कैटरिंग यानी कि छिटकना, ये कह लीजिए बिखेरना, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, जो सीड का बिखेरना होता है अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, उस पेरेंट, जो पेरेंट प्लांट है उसे थोड़ी दूरी पे ग्रो करना है, इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल, उसे कहते हैं सीड डिस्पर्सल। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड किसे कहते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ सीड यानी कि जो सीड होते हैं उनका कुछ दूरी दूरी पे छिड़काव करना होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय डिफरेंट एजेंट्स, जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं बाय डिफरेंट एजेंट्स, डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू फैलाए जाते हैं। जैसे कि हवा के द्वारा भी, वाइंड मतलब हवा होता है, हवा के द्वारा भी डिस्पर्स किए जाते हैं, वाटर के थ्रू भी डिस्पर्स किए जाते हैं, एनिमल्स के भी थ्रू, ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी वो डिस्पर्स किए जाते हैं, थ्रू एक्सप्लोजन। थ्रू एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट के द्वारा भी उनका डिस्पर्सल किया जा सकता है। तो अब एक एक करके जानना है उनका डिस्पर्सल कैसे होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं डिस्पर्सल बाय वाइंड, हवा के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है ये जानना है। सीड्स विच आर स्कैटर्ड बाय वाइंड आर यूजुअली स्मॉल एंड लाइट, जो सीड, ऐसे सीड जो वाइंड के द्वारा स्कैटर किए जाते हैं, हवा से फैलाए जाते हैं, वो ज़्यादातर स्मॉल होते हैं और लाइट, हल्के होते हैं, छोटे और हल्के होते हैं। डेंडेलियन एंड कॉटन सीड, डेंडेलियन नाम का एक प्लांट है, यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ है, एंड कॉटन, और कॉटन का यहाँ फिगर है। डेंडेलियन और कॉटन सीड जो होते हैं हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर सराउंडिंग देम, उनके जो सीड होता है उसके सराउंडिंग में चारों ओर क्या होते हैं, हेयर होते हैं। जैसे कॉटन देखा होगा, रुई आपने देखा होगा, उसके किनारे किनारे फैला हुआ उसके हेयर जैसा बाल होता है। दिस मेक्स इट ईजी टू द वाइन टू कैरी द सीड अवे, यही जो उनके हेयर है ये वाइन ईजी होता है वाइन के लिए कि वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं हवा के साथ। सम सीड्स लाइक दैट ऑफ मैपल एंड डम स्टिक हैव टीनी विंग्स अटैच टू देम। सम सीड्स लाइक द मैपल, जैसे मैपल का प्लांट यहाँ देखिए दिया हुआ है और ड्रम स्टिक का यहाँ दिया, इन दोनों प्लांट्स का जो सीड होता है उसमें क्या लगा होता है, विंग्स, एक छोटा सा टीनी टीनी मतलब बहुत ही छोटा सा विंग्स लगा होता है उनके सीड में।
अटैच टू देम, उनमें जुड़ा होता है, विच हेल्प देम, जो उन्हें हेल्प करता है, फ्लोट इन द एयर, जिससे वो हवा में आसानी से फ्लोट कर लेते हैं, एंड फॉल टू द ग्राउंड, और कहीं ना कहीं जाके ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे गिर जाते हैं। इसके थ्रू तो हमने इस पैराग्राफ में ये देखा कि वाइंड के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है। अब नेक्स्ट हमें देखना है, अब तक आपने देखा डिस्पर्सल बाय वाइंड, अब देखना है डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है। द सीड ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन आ नियर फ्लोइंग वाटर आर जनरली डिस्पर्स बाय वाटर। द सीड ऑफ प्लांट, ऐसे प्लांट के बीज, दैट ग्रो इन, जो उसके अंदर, नियर द फ्लोइंग वाटर, जो फ्लोइंग वाटर यानी कि बहता हुआ जो पानी होता है उसके पास या उसमें ग्रो करने वाले जो प्लांट होते हैं, वो ज़्यादातर उनका डिस्पर्जन, उनके सीड का डिस्पर्जन वाटर के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द लोटस हैज़ स्पॉन्जी लाइट फ्रूट, जो लोटस होता है उसका जो फ्रूट होता है, यहाँ देखिए बीच में फ्रूट डायग्राम में दिया हुआ है, वो स्पॉन्जी होता है, विच हेल्प इट टू फ्लोट अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, जो ये जो स्पॉन्जी होने के कारण ही ये स्पॉन्जी सीड उनकी हेल्प करता है फ्लोट यानी कि तैरने के लिए। कहाँ तक तैर के जाता है, मदर प्लांट से फॉर अवे, दूर तक वो फ्लोट करके जाता है। कोकोनट हैज़ एयर ट्रैप्ड, जो कोकोनट होता है उसमें हेयर ट्रैप्ड होता है बिटवीन इट्स फाइबर विच हेल्प इट टू फ्लोट। जो कोकोनट होता है उसके साइड साइड में भी क्या होता है, फाइबर होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प करते हैं। कोकोनट कैन ट्रैवल फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस सी एंड ओशन विदाउट डिकेइंग। जो कोकोनट होता है वो ट्रैवल कर सकता है 1000 यानी कि पानी में तैर कर एक जगह से 1000 हजारों किलोमीटर दूर जा सकता है। वो चाहे समुद्र हो चाहे महासागर हो, समुद्र महासागर में भी वो तैर करके बहुत ज़्यादा दूरी तक जा सकता है विदाउट डिकेइंग, बिना नष्ट हुए। When it reaches the shore, और जब किसी शोर, किसी भी तट पे पहुंचता है, इट जर्मिनेट इफ़ इट गेट्स द राइट कंडीशन, और जब उसे रिक्वायर्ड एक राइट कंडीशन मिल जाता है तो वो वहीं जर्मिनेट हो जाता है यानी कि अंकुरित हो जाता है, और फिर अंकुरित होकर एक प्लांट बन जाता है जो एक कोकोनट का प्लांट। इसीलिए वो शोर पे ही जाके जर्मिनेट होता है, इसीलिए ज़्यादातर जितने तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कोकोनट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल यानी कि फैलाव कैसे होता है सीड्स का, ये जानना है। आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स वी थ्रो अवे द सीड्स। आफ्टर ईटिंग फ्रूट, जब हम फल को खा लेते हैं तो उसकी सीड को हम थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। When these seeds fall on the ground, और जब ये सीड जो है ग्राउंड पे गिरते हैं, दे जर्मिनेट, वो अंकुरित हो जाते हैं। इन दिस वे वी हेल्प इन दियर डिस्पर्सल। इस तरह से हम डिस्पर्सल को जो है हेल्प करते हैं, किसी भी सीड के डिस्पर्सल में हेल्प कर देते हैं। व्हेन बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट, जब बर्ड और एनिमल्स फ्रूट को ईट करते हैं, द सीड कम आउट एज ड्रॉपिंग। जो सीड होता है वो ड्रॉपिंग के थ्रू, जैसे दूर दूर पे डाले गए हैं वैसे आता है। दिस सीड जर्मिनेट इन प्लेस फॉर अवे फ्रॉम द प्लांट। वो पेरेंट प्लांट से थोड़ा दूर ले जाके गिराते हैं, इसलिए दिस सीड, इस तरह के जो सीड होते हैं वो जर्मिनेट, अंकुरित होते हैं इन प्लेसेस फॉर अवे फ्रॉम द प्लांट, उस प्लांट से काफ़ी दूरी पर ग्रो करते हैं उस टाइप के प्लांट। सम सीड्स लाइक ज़ैंथियम हैज़ हुक्स आर स्पाइंस। कुछ सीड ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ज़ैंथियम नाम का प्लांट है, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ज़ैंथियम प्लांट कैसा होता है। उसमें हुक्स होते हैं, यानी कि यहाँ देखिए हुक्स है कांटे टाइप के, आर स्पाइंस, और स्पाइंस होते हैं, दे स्टिक टू आवर क्लोथ, जो हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं, आर टू द स्किन ऑफ एनिमल्स, या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन में भी चिपक जाते हैं। देन तब दे गेट डिस्पर्स टू डिस्टेंस प्लेसेस, और चिपक कर दूर चले जाते हैं और वहाँ जाके कहीं ग्राउंड पे गिर जाते हैं। तो इस तरह से भी इस टाइप के सीड का डिस्पर्सल होता है। अब देखिए नेक्स्ट दिया है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। तो देखते हैं क्या जानने की बात कर रहा है। सम एनिमल्स लाइक द स्क्वायरल, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि स्क्वायरल है, स्क्वायरल यानी कि गिलहरी है, बरी द सीड फॉर विंटर, वो अपने ठंड के मौसम में खाने के लिए सीड को क्या कर देता है, बरी कर देता है, गाड़ देता है ज़मीन में, एंड फॉरगेट अबाउट देम, और वो उसे भूल जाता है। लेटर ऑन, उसके बाद दीज नट्स में ग्रो इनटू ट्रीज, और वो नट जो ज़मीन के अंदर बरी कर देता है स्क्वायरल, उसके बाद वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है और एक ट्री बन जाती है।
डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, अब एक्सप्लोजन के थ्रू यानी कि विस्फोट से डिस्पर्जल कैसे होता है ये जाना है। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में, व्हेन सीड ग्रो, जब सीड ग्रो करता है, द फ्रूट ड्राइज अप, जो फल होता है वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, एंड बर्स्ट, वो फट जाता है, बर्स्ट ओपन, फट कर खुल जाता है। एज ए रिजल्ट, और लास्ट में होता है क्या है, एज ए रिजल्टेंट सीड्स आर डिस्पर्स ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ द फ्रूट, और उस एक्सप्लोजन के कारण, उसके ओपन होने के कारण जो फ्रूट होता है वो ज़मीन पे डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। लेडीज़ फिंगर, पीस एसेट्रा, लेडीज़ फिंगर यानी कि भिंडी जो होती है, पीस यानी कि मटर, एसेट्रा और भी ऐसे प्लांट्स हैं, है पॉट्स, जिसमें पॉट्स पाए जाते हैं, जिसमें फलियाँ पाई जाती है, जैसे मटर की फलियाँ होती है वैसे ही फलियाँ पाई जाती है, विच बस्ट ओपन, जो बस्ट होके ओपन होते हैं, एक्सप्लोजन होता है उसमें, एंड द सीड गेट्स डिस्पर्स, और उनके जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब देखिए यहाँ क्विक टेस्ट दिया हुआ है, इसे आप खुद से ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दिया जाएगा।